आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं गणित अध्याय 12 हीरोन का सूत्र। हीरोन के सूत्र द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे। मान लें कि किसी त्रिभुज की भुजाएं ए बी तथा सी हों और ये तीनों अलग अलग लंबाई की भी हो सकती हैं, एक ही लंबाई की भी हो सकती हैं, दो भुजाएं बराबर हो सकती हैं, तीसरी भुजा अलग हो सकती है। मैंने कैसा भी त्रिभुज है, हर त्रिभुज का क्षेत्रफल इस सूत्र से निकल आएगा। तो यदि त्रिभुज की भुजाएं ए बी सी हों तब त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये हीरोन का सूत्र है, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट यस ऋण ए यस ऋण बी इंटू यस ऋण सी, जहाँ त्रिभुज का अर्ध परिमाप यस बराबर ए धन बी धन सी बटे 2 होता है। तो इस प्रकार से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का हीरोन सूत्र है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट 3/4 इंटू भुजा का वर्ग। तो इस प्रकार से अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर, जहाँ ए त्रिभुज की भुजा है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, या बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे शीर्ष लंब। तो इसलिए समबाहु त्रिभुज का, अब इसके बाद हम देखेंगे प्रश्नावली 12.1। प्रश्नावली 12.1 का पहला सवाल है, और पहला सवाल है कि एक आयताकार संकेत बोर्ड है और आयताकार संकेत बोर्ड की जो भुजा है वो समद्विबाहु, आयताकार संकेत बोर्ड की भुजा ए है और वो समबाहु त्रिभुज के आकार का है। तो उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है हीरोन के सूत्र से, और संकेत बोर्ड का परिमाप यदि 180 हो तो उसका क्षेत्रफल भी हमें ज्ञात करना है। हमने मान लिया, यहाँ सवाल को किताब से अच्छी तरह से पढ़ लें। माना समबाहु त्रिभुज की भुजा ए है, तो इसलिए चूँकि समबाहु त्रिभुज की भुजा ए है तो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए ए बराबर बी बराबर सी। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप यस बराबर ए धन बी धन सी बटे 2, तो ये हो जाएगा बराबर ए धन ए बटे 2। ये क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर हैं तो सब बी और सी की जगह भी ए लिख दिया, तो 3a बटे 2 ये त्रिभुज का अर्ध परिमाप हुआ। तो इसलिए हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट यस ऋण ए यस ऋण बी यस ऋण सी। तो ये हो जाएगा, यस की जगह 3a बटे 2 लिखेंगे इंटू 3 यस की जगह 3a बटे 2 ऋण ए बटे 1 इंटू यस की जगह 3a बटे 2 ऋण ए बटे 1 और यस की जगह 3a बटे 2 ऋण ए बटे 1। तो ये 3a बटे 2 इंटू 3a ऋण 2a बटे 2, यहाँ 1 और 2 का लघुत्तम आएगा 2, 2 से 2 कट गया 1, 3a कम 1 3a और 1 का भाग लगाओ 2 में, तो 1 2 नहीं 2 ऋण 2a, 1 और 2, तो 1 और 2 का लघुत्तम आया 2, 2 से 2 कट गया 1 का 3a में गुणा किया 3a ऋण 1 में भाग लगाओ 2 में भाग लगाओ 1 का, तो 2 और 2a, यहाँ 1 और 2 का लघुत्तम आया 2, 2 से 2 कट गया 1, 3a कम 3a ऋण 1 का भाग लगाओ 2 में, तो 2 और 2 का a में गुणा किया ऋण 2a। तो यहाँ 3a बटे 2 और 3a में 2a गया a बटे 2, 3a में 2a गया a बटे 2, 3a में 2a गया a बटे 2। यहाँ हमने इसको अलग अलग कर दिया, 3 गुणे a बटे 2 गुणे a बटे 2 गुणे a बटे 2 गुणे a बटे 2, 2 की जोड़ी से a बटे 2 से 1 a बटे 2 है बाहर, a बटे 2 गुणे a बटे 2 से एक दूसरा a बटे 2 बाहर आया और अंडर रूट 3, क्योंकि 3 अकेला है तो इसलिए यहाँ पर a का a में गुणा होगा, 2 का 2 में गुणा होगा, तो a का a में गुणा करेंगे तो a स्क्वायर और 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4 अंडर रूट 3। इस प्रकार से a स्क्वायर बटे 4 अंडर रूट 3 आया। तो इसलिए त्रिभुज का अभीष्ट क्षेत्रफल, ये जो त्रिभुजाकार संकेत बोर्ड है उसका, a स्क्वायर बटे 4 अंडर रूट 3 वर्ग इकाई। तो इसलिए समबाहु त्रिभुज के आकार के संकेत बोर्ड का जो क्षेत्रफल है वो a स्क्वायर बटे 4 अंडर रूट 3 वर्ग इकाई। आगे कहता है किसी त्रिभुज का जो संकेत बोर्ड है उसका परिमाप है 180 सेंटीमीटर। तो चूँकि समद्विबाहु त्रिभुज के आकार के त्रिभुजाकार संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का परिमाप बराबर 3 गुणे भुजा
तो चूँकि त्रिभुज का परिमाप बराबर 3 गुणे भुजा, इसलिए 3 गुणे भुजा बराबर 180। तो भुजा बराबर 180/3 तो 3 18 60 सेंटीमीटर। तो संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल, संकेत बोर्ड समबाहु त्रिभुज के आकार का है, इसलिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल a²/4√3, जहाँ a इसकी भुजा है। तो भुजा a बराबर हमने 60 यहाँ पर ज्ञात किया है, तो इसलिए a की जगह 60, तो 60 का वर्ग बटे 4√3, तो ये 60 गुणे 60/4 काट दो, 2 दूनी 4 और 2 3 6 60 और 2 1 कम 2 और 2 3 6 30, 30 का 30 में गुणा कर दो तो 900 √3। तो इस प्रकार से 900 √3 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल आया। तो समबाहु त्रिभुज के आकार के संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल, इसलिए समबाहु त्रिभुज के आकार के संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल बराबर 900 √3 वर्ग सेंटीमीटर ही आया। इसके बाद इसका दूसरा सवाल है। दूसरे सवाल में एक फ्लाईओवर है। फ्लाईओवर के ऊपर एक त्रिभुजाकार पट्टी है और उस पट्टी की लंबाई चौड़ाई दी हुई है, उसको विज्ञापन के लिए देना है। 3 महीने के लिए विज्ञापन के लिए दिया गया है और 1 महीने का जो उसका साल भर के विज्ञापन का चार्ज है प्रति वर्ग मीटर वो 5000 है। तो हमें ज्ञात करना है कि किसी व्यक्ति ने 3 महीने के लिए उस क्षेत्र को लिया विज्ञापन के लिए, तो कितना उसको किराया देना पड़ेगा। तो फ्लाईओवर की विज्ञापन है तो त्रिभुजाकार दीवार की भुजाएं 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है, यानी कि a बराबर 122 मीटर, b बराबर 22 मीटर और c बराबर 120 मीटर। त्रिभुजाकार क्षेत्र को विज्ञापन हेतु दिया जाना है, इसलिए इस त्रिभुजाकार क्षेत्र का हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो इसलिए त्रिभुज का अर्ध परिमाप ज्ञात करेंगे। त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर a धन b धन c बटे 2, तो 122 धन 22 धन 120/2, इन तीनों को जोड़ दिया, तीनों को जोड़ने पर आएगा 264/2, 264 में 2 का भाग लगा तो 132 मीटर। तो इसलिए त्रिभुज का अर्ध परिमाप आया 132 मीटर। तो इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √ यस या ऋण a या ऋण b या ऋण c। यस की जगह 132, यस की जगह 132, ऋण a की जगह 122, यस की जगह 132, ऋण b की जगह 22, यस की जगह 132, ऋण c की जगह 120। तो इसलिए 132 में 22 गया 10, 132 में 122 गया 10, 132 में 22 गया 110 और 132 में 120 गया 12। तो 132 का हो गया 11 गुणे 12 10, और 110 का हो गया 10 गुणे 11 और 12। तो 10 गुणे 10 एक किनारे कर दिया, फिर 11 गुणे 11, फिर 12 गुणे 12। 10 गुणे 10 से 1 10 बाहर लेंगे, 11 गुणे 11 से 11 बाहर लेंगे और 12 गुणे 12 से 12 बाहर लेंगे। इस प्रकार से 10 गुणे 11 गुणे 12 बराबर 1320 वर्ग मीटर है इसका क्षेत्रफल आया। त्रिभुजाकार विज्ञापन क्षेत्र का क्षेत्रफल आया 1320 वर्ग मीटर। अब इस दीवार को 1 वर्ष के लिए किराया पर देना है, यानी इस दीवार के 1 वर्ष के किराया का जो रेट है, तो इस दीवार पर 1 वर्ष के किराया का रेट है 5000 रुपये प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष। 1 वर्ष का 1 वर्ग मीटर का किराया 5000 रुपये है। तो चूँकि इस दीवार के 1 वर्ष का किराया 5000 रुपये है प्रति वर्ग मीटर, 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने का किराया 5000 रुपये है। तो चूँकि 12 महीने का किराया 5000 रुपये है, इसलिए 1 महीने का किराया कितना होगा? 1 महीने का किराया होगा 5000/12। तो इसलिए 5000/12 रुपये जो है ये 1 महीने का किराया है 1 वर्ग मीटर का। तो इसलिए 3 महीने का किराया क्या होगा? 3 माह का किराया बराबर 3 गुणे 5000/12। 3 से 12 कट जाएगा, 4 आएगा, 4 का 5000 में भाग लगा देंगे तो 1250 वर्ग मीटर आएगा। तो इसलिए 3 माह का दीवार का किराया कितना आएगा? तो ये तो 1250 1 वर्ग मीटर का किराया है, तो 1 वर्ग मीटर का किराया 1250 रुपये, इसलिए 1320 वर्ग मीटर का किराया 3 महीने का क्या होगा? तो 1320 गुणे 1250 बराबर 1,65,000 रुपये। तो इसलिए कंपनी द्वारा विज्ञापन क्षेत्र का जो किराया है वो 1,65,000 रुपये 3 महीने का देना पड़ेगा। इसके बाद इसका तीसरा सवाल देखेंगे। एक फिसलन पट्टी है, वो फिसलन पट्टी त्रिभुज के आकार की है। उस त्रिभुजाकार फिसलन पट्टी का जो
त्रिभुजाकार क्षेत्र है उसमें रंग कराया गया है, तो उस रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये रंग कराया गया है फिसलन पट्टी में, त्रिभुजाकार फिसलन पट्टी है, तो त्रिभुजाकार क्षेत्र में रंग कराया गया है, तो इस त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो भुजा ए बराबर 15 मीटर, बी बराबर 11 मीटर और सी बराबर 6 मीटर। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप यस बराबर ए धन बी धन सी बटे 2, 15 धन 11 धन 6 बटे 2, 15 11 6 को जोड़ोगे 32 आएगा, 32 बटे 2 बराबर 232 को काट दो 16 मीटर। तो इसलिए रंग से पेंट किए गए भाग का क्षेत्रफल, इसलिए रंग से पेंट किए गए भाग का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस एस ऋण ए एस ऋण बी एस ऋण सी। तो ये आएगा बराबर अंडर रूट 16 16 ऋण 15 16 ऋण 11 16 ऋण 6। तो इसलिए आएगा बराबर 16 गुणे 16 में 15 गया 1 गुणे 16 में 11 गया 5 गुणे 16 में 6 गया 10। तो इस प्रकार से आएगा अंडर रूट 4 गुणे 4 और गुणे 5 और गुणे 5 दूनी 10। तो 4 4 से 4 5 5 से 5 अंडर रूट 2 4 5 20 अंडर रूट 2 वर्ग मीटर। इसलिए दीवार के पेंट किए हुए भाग का क्षेत्रफल, इसलिए दीवार के पेंट किए हुए भाग का क्षेत्रफल बराबर 20 अंडर रूट 2 वर्ग मीटर आया। तो इस तरह से ये जो दीवार बनी हुई है फिसलन पट्टी की, जिस पर रंग किया गया है त्रिभुजाकार आकार में है, उसका जो क्षेत्रफल है वो 20 अंडर रूट 2 वर्ग मीटर आया। और इस प्रकार से 3 सवाल पूरे हुए, पहला दूसरा तीसरा। आगे के सवालों के लिए अगले वीडियो